लगातार दूसरी टी20 में हार के बाद फूटा इंग्लैंड दिग्गजों का गुस्सा। बोले भारत अब ज्यादा खतरनाक, अकेला तिलक हम पर भारी, भारत आखिरी तक लड़ता है, हार नहीं मानता, हमारे बेहाल हो गए हैं। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई में खेला गया था। पहला टी20 मुकाबला जब भारत जीता तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारत के मजे लिए। वो ये कहने लगे और एक्सक्यूज देने लगे कि वहां फॉग इतनी ज्यादा कि हम भारत के गेंदबाजों को पढ़ नहीं पाए। जी हां, मतलब कुछ इस तरह के एक्सक्यूज जिसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो फॉग केवल इंग्लैंड के लिए नहीं थी, वो भारत के लिए भी थी। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में जहां इंग्लैंड एक तरफा मुकाबले को जीत की तरफ ले जा रहा था, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने उस जीत को इंग्लैंड से छीनकर भारत के खेमे में डाल दिया, और उस खिलाड़ी का नाम है तिलक वर्मा, जिनकी ये पारी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई। और अब जो इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी इंग्लैंड के जीत की भविष्यवाणी कर चुके थे, इस सीरीज को 3-2 से इंग्लैंड के नाम कर चुके थे, लेकिन अब वो अपने बयान बदल रहे हैं और भारत के खिलाड़ियों की तारीफ में अपने शब्द पढ़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं दूसरे टी20 मुकाबला जो 99% इंग्लैंड जीत चुका था, हारने के बाद खुद इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उनके दिग्गज के सुर कैसे बदल चुके हैं, तो वहीं भारतीय दिग्गज भी क्या अपने बयान दे रहे हैं। एक एक करके जानेंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस जीत का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक खिलाड़ी को आप देना चाहते हैं तो उस खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये खिलाड़ी था। हार और जीत का फर्क आप कमेंट में बताएं। चलिए एक करके जानते हैं तमाम दिग्गजों के बयान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माइकल वॉन इंग्लैंड के दिग्गज हैं और भारत पर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारत इंग्लैंड की 5 मैचों की टी20 सीरीज और इनकी बयानबाजी ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। इन जनाब ने पहले मैच से पहले भी एक भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ये मुकाबला और ये सीरीज भी 3-2 से जीतेगा। 3-2 से मतलब भारत को भारत में इंग्लैंड हराएगा, क्योंकि इन्हें लगा कि भारत को हराना आसान है और वैसे भी भारत अब टी20 में नए खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। लेकिन पहला मुकाबला हारने के बाद और अब लगातार दूसरा मुकाबला हारने के बाद इनके बयान और सुर अब दोनों बदल चुके हैं। जिन्होंने कहा इंडियाज बेस्ट फॉर्मेट इज टी20, दे हैव अ इनक्रेडिबल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। इंडिया टी20 फॉर्मेट में बेस्ट है इस वक्त और उनके पास इनक्रेडिबल ग्रुप है। मैं अपनी भविष्यवाणी में गलत साबित होता हूं। दिस प्रेडिक्शंस हैव गॉट अ रॉन्ग। स्पिन टू विन फॉर इंडिया, स्पिन इंडिया को जिताने वाला है और मेरी जो सीरीज की प्रेडिक्शंस थी मैं गलत हो चुका हूं। ये पहले दोनों मुकाबले हारने के बाद इनके सुर अब बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और ट्वीट किया। जो पहले टी20 मुकाबले के बाद जो स्मॉग की बातें हो रही थी, इन्होंने अपने खिलाड़ियों को तंज कसते हुए कहा, मच स्मॉग इन चेन्नई, क्वेश्चन मार्क लगाकर कहा, जस्ट आस्किंग। अब ये जनाब क्या कहना चाहते हैं ये तो आप और हम सभी जानते हैं। कुल मिलाकर इंग्लैंड के माइकल वॉन ने यह भी कहा कि तिलक वर्मा ने इनक्रेडिबल पारी खेली और इस मुकाबले में जो हार और जीत का कोई फर्क था तो वो अकेला तिलक वर्मा था। हमने उस छोटे से स्कोर को भी अच्छे से डिफेंड करने का प्रयास किया, गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन एक खिलाड़ी तिलक वर्मा जिसने इसने पूरे मुकाबले को बदल कर रख दिया। ये माइकल वॉन का कहना है। वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, ओके तिलक, दैट वाज माइटली इम्प्रेसिव। ये तिलक वर्मा के शब्द में कसीदे पड़े जा रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो कोलकाता की हार पर इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज का जो बहाना बनाया गया था धुंध की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के उपकप्तान हैरी ब्रूक का मानना था कि कोलकाता में शाम के समय धुंध के कारण रहस्यमय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी का सामना करना दोगुना मुश्किल हो गया था उनके लिए। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चेन्नई में सफेद कुकुबुरा गेंद को देखने के लिए अपेक्षाकृत साफ होगी। अब बहाना तो बनाया इन्होंने स्मॉग का। ब्रूक ने डेली टेलीग्राफ से कहा, चक्रवर्ती काफी अच्छा गेंदबाज है, लेकिन उस रात धुंध के कारण उसे खेलना काफी मुश्किल था। उम्मीद है कि यहाँ हवा थोड़ी साफ होगी और हम गेंद को थोड़ा आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी बार हैरी ब्रूक का स्टंप उड़ाया। रवि शास्त्री और गावस्कर ने इंग्लिश बैटर के मजे लिए। जब कोलकाता के ईडन गार्डन में दूसरी बार जब हैरी ब्रूक वरुण चक्रवर्ती के गेंदबाज को पढ़ नहीं पाए तो रवि शास्त्री ने ऑन एन ईयर कहा। एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती ने किया, आपको धुंध की जरूरत नहीं है,
ये अंदर आया और स्टंप से टकराया है। सुनील गावस्कर ने कहा तुमसे कहा कि चेन्नई में मौसम साफ है, कोलकाता में थोड़ी धुंध थी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गेंद कहाँ जा रही है। ऑफ स्टंप के जाकर लगी, शायद पूछ रही होगी कि क्या यहाँ धुंध है, और शायद यही माइकल वॉन कहना चाहते थे, जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था। हमारे हार का जिम्मेदार बस मायूस हुए कप्तान जॉस बटलर ने बयान, जो इंग्लैंड की टीम में खलबली पैदा कर गया है। जी हार के बाद जॉस बटलर ने कहा, यह एक शानदार खेल था। उन्हें जीत दिलाने का पूरा श्रेय तिलक वर्मा को जाता है। हमने बहुत सारे मौके बनाए, बहुत आक्रामक रहे, उन्हें बहुत करीब से धकेला। जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की उससे वाकई में बहुत खुश हूं। हमने कुछ विकेट खो दिए, लेकिन आक्रामकता बरकरार रही। जिस तरह से हमने खेला उससे वाकई बहुत खुश हूं। बहुत सारी सकारात्मक बातें, जिस तरह से जैमी स्मिथ ने खेला वह शानदार था। हम हमेशा सुधार कर रहे हैं और अपनी शैली से भी खुश हैं। कुल मिलाकर तिलक वर्मा हार और जीत का अंतर पैदा कर गया, ये मानना है जी हां इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का। तो वहीं जोफ्रा आर्चर ने भी कुछ ऐसा बयान दिया। जोफ्रा आर्चर, जो कि अपने इतिहास का सबसे महंगा स्पेल इस मैच में बना दिया गया, जहां 60 रन 4 ओवर में खर्च कर दिए, और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। जोफ्रा आर्चर ने कहा कि पहले मुकाबले में भी हमारे बहुत सारे कैच छोड़े गए, तो दूसरे मुकाबले में भी भारत ने हमसे बेहतर खेल दिखाया है। भारत को भारत में हराने के लिए और T20 फॉर्मेट में खास तौर पर भारत इस वक्त बेस्ट टीम लग रही है। इन्हें हराने के लिए हमें भारत से भी अच्छा खेल दिखाना होगा। उन्होंने कहा आने वाले मुकाबलों में हम वापसी करेंगे। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने भी मैच के बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमें लगा कि 160 रन अच्छा था, हमने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की थी। अच्छा हुआ कि मैच जिस तरह से हुआ उसमें हमने एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेल रहे थे जो कुछ ओवर कर सकता था। हम आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्थिति की मांग हुई हमने बल्लेबाजों के हाथ ऊपर कर दिए। तिलक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की उसे मैं बहुत खुश हूँ। बिश्नोई नेट्स में बहुत बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह योगदान देना चाहते हैं। अर्शदीप सिंह को भूलना नहीं चाहिए। माहौल वास्तव में अच्छा रहा है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम सभी एक ही रास्ते पर हैं, तो अच्छी चीजें होंगी। तिलक वर्मा ने मैच के बाद कहा, विकेट में दो तरफा उछाल था। मैं कल गौतम सर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो भी हो आपको स्थिति के अनुसार खेलना चाहिए। अगर टीम के प्रति ओवर 10 रन की जरूरत है तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कुछ कम रन भी चाहिए तो आपको अंत तक खड़े रहना चाहिए। टीम ने चर्चा की कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन से एक अच्छा विकल्प होगा। यह विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगा। हम पहले ही साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों को खेल चुके थे, इसीलिए आर्चर और वुड जैसे तेज गेंदबाजों के लिए तैयार थे। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी तैयारी की, हमने कड़ी मेहनत की, हमें नतीजे मिले। तिलक वर्मा इससे बहुत खुश थे। तिलक ने आगे कहा, मैं रवि बिश्नोई के साथ सेफ बनाए रखे और गैप में हिट करने की कोशिश करें। तेज गेंदबाजों को एक फ्लिक और लिविंगस्टन के एक चौका, ये एक साधारण था। इसमें खेल खत्म हो गया था और मुझे लगता है कि ये मैच बहुत अच्छा रहा है। ये थे तमाम क्रिकेटर्स दिग्गजों के बयान। तो इंग्लैंड के भी शोर बदल चुके हैं।